नमस्कार, इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। ईंधन बचत की पीएम मोदी की अपील के बाद बिहार में बड़ा बदलाव दिख रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सरकारी खर्च और पेट्रोल डीजल की खपत कम करने के लिए कई फैसले किए हैं और इस पर कैसे सत्ता पक्ष और विपक्ष में जारी है बयानबाजी, वो हम दिखाएंगे। और साथ ही देखेंगे जेल से बाहर आने के बाद झारखंड के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम ने क्या कहा है और नीट पेपर लीक कांड में कहां-कहां हुई छापेमारी। अगले आधे घंटे तक बने रहिए हमारे साथ। और पहले खबर पीएम मोदी की अपील की। काले रंग की इन दो गाड़ियों में से एक पर पीएम मोदी सवार हैं और दूसरी पर सुरक्षा गार्ड्स। यही पीएम मोदी का काफिला है जो आमतौर पर 12 से 15 गाड़ियों का हुआ करता था। ये असर है वैश्विक संकट का जो जनवरी के आखिर में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच के साथ शुरू हुआ। इसका असर दुनिया भर में ईंधन संकट के तौर पर दिखा और भारत भी इससे अछूता नहीं है। देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक है, लेकिन संकट टला नहीं है। इसलिए पीएम मोदी ने लोगों से कुछ अपीलें की हैं। विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है। तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। इसके लिए हमारे छोटे छोटे प्रयास भी देश की बहुत मदद कर सकते हैं। जैसे आजकल जो विदेशों में शादियों का, विदेशों में घूमने का, विदेशों में वैकेशन पर जाने का मिडिल क्लास में कल्चर बढ़ता जा रहा है। हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है, तो कम से कम एक साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। 10 मई को हैदराबाद की एक रैली में पीएम मोदी ने कहा कि लोगों को 1 साल तक सोना खरीदने से बचना चाहिए। लोग वाहन उपयोग कम करें, मेट्रो में सफर करें और कारपूलिंग करें। कार में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिठा कर ले जाएं। रासायनिक उर्वरकों की खपत कम करने का लक्ष्य रखें। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि देश के किसानों को प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ना चाहिए और विदेश यात्रा कुछ समय के लिए टालना देश हित में होगा। एक दिन बाद को वडोदरा में पीएम ने कहा कि जहां तक संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें। मेट्रो, इलेक्ट्रिक बस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें। विदेशों में रहने वाले भारतीयों से पीएम मोदी ने अपील की कि कम से कम 5 विदेशी मेहमानों को भारत घुमाने लाएं। जब तक हालात सामान्य ना हो, सोने की खरीद टालें, खाने के तेल का कम उपयोग करें। इससे देश को भी फायदा होगा और सेहत को भी फायदा होगा। पीएम देशवासियों से जो अपील की उस पर खुद भी अमल किया, तो एनडीए ने इस समय की जरूरत बताई है। बिहार सरकार द्वारा ईंधन बचत को लेकर उठाया गया ये कदम केवल प्रशासनिक निर्णय नहीं, बल्कि राष्ट्रहित और जनहित से जुड़ा बड़ा अभियान है। मुख्यमंत्री कारकेट में वाहनों की संख्या कम करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और नो व्हीकल डे जैसे फैसले दिखाते हैं कि भाजपा सरकार केवल बात नहीं करती, बल्कि संकट से पहले तैयारी करती है। पश्चिम एशिया के मौजूदा हालात को देखते हुए ऊर्जा संरक्षण आज राष्ट्र की जिम्मेदारी है और बिहार सरकार इस दिशा में उदाहरण प्रस्तुत कर रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो चिंता जाहिर की है, ये पूरे वर्ल्ड में एक वैश्विक संकट की स्थिति बनती जा रही है। इसलिए उन्होंने कहा कि कुछ चीज़ों से परहेज करना चाहिए। सामूहिक तौर पे लोगों के साथ आना जाना चाहिए, क्योंकि बेवजह चीज़ों की बर्बादी नहीं करनी चाहिए, ये उन्होंने कहा। लेकिन विपक्ष के लोग उसको भ्रम फैलाना चाहते हैं। अरे भाई, देश पहले है, राष्ट्र पहले है। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो चिंता है, उस चिंता के साथ पूरे देश के एक एक लोग उनके पक्ष में खड़ा होना चाहिए।
हालांकि विपक्ष सिर्फ अपील और प्रतीकात्मक फैसलों को नाकाफी बता रहा है और महंगाई पर लगाम लगाने के साथ बेरोजगारी दूर करने की जरूरत पर जोर दे रहा है। प्रधानमंत्री जी आम लोगों के लिए तो गाड़ियों को कम से कम चलाने का दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सहित भारतीय जनता पार्टी कोटे के मंत्रियों के द्वारा अधिक से अधिक संख्या में गाड़ियों का काफिला लेकर चला जा रहा है। यह स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं बताने के लिए काफ़ी है कि देश में और बिहार में किस तरह का जनता और जनता के साथ मजाक चल रहा है। जहां जनता को कम से कम गाड़ियों के उपयोग की हिदायत दी जा रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी कोटे के मंत्री उस दिशा निर्देश का अनुपालन नहीं कर रहे हैं। 1 करोड़ नौकरी कहाँ गया? 1 करोड़ की 2 करोड़ तो झूठ का पुलिंदा ना है। टीआरई छात्र का ये लोग जान के ना कैंसिल करा दिया कि नौकरी देना नहीं पड़े। अब इनका खजाना इन्होंने लूट लिया है। अब खजाना जो है जनता के सामने एक्सपोज हो जाएंगे कुछ दिन में, ज्यादा नहीं 2-4 महीना और रुक जाइए। तो इसीलिए जो है पेट्रोल रोक दीजिए, तो ये रोक दीजिए, तो सोना मत खरीदिए, फलाना मत खरीदिए, तो ढेकाना मत खरीदिए, विदेश मत जाइए। तो जनता मालिक ना है, इनका तो सब काला चिट्ठा सब खुल जाएगा। 2-3 महीना रुकिए ना। पीएम की अपील का असर दिख रहा है और कई केंद्रीय मंत्रियों ने अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या कम कर दी है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ईवी का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। दुनिया भर में ईंधन संकट है और हर देश अपने तरीके से इससे निपटने में जुटा है। अगर थोड़ी साझेदारी और समझदारी से काम किया जाए तो संकट के प्रभाव को कम किया जा सकता है। कशिश न्यूज के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट।